सरकार में आज तक जो भी रहा है, भारत सरकार में जो भी रहा है, ये सारे के सारे आदिवासी विरोधी हैं। आदिवासी को उनके मौलिक अधिकार, उनके जन्मसिद्ध अधिकार से हटाने की मांग निशा उरांव करती है और वो लोगों के बीच में जहर की तरह ये लोग फैला रहे हैं। और इस काम में बहुत सारे निशा उरांव गैंग और सोमा उरांव गैंग ये लोग लगे हुए हैं जो आई है। अगर भागीदारी ये रिजर्वेशन हटेगा तो 100% आदिवासी का ही होगा, क्योंकि नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। कहें कि झारखंड में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन उसमें एक है कि आदिवासियों को छल कौन रहा है, आदिवासियों के हितैषी कौन बन रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और हम बात करते हैं कि आदिवासियों को छल कौन रहा है। दीदी जोहार। जोहार आप सबों को भी। दीदी, आदिवासियों को छल कौन रहा है या आदिवासियों के हितैषी कौन? आदिवासियों को आदिवासी विरोधी लोग छल कर रहे हैं और आदिवासियों को ही छलने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो गैर आदिवासी भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन आदिवासी विरोधी जो हैं, आदिवासियों के जो हक अधिकार के विरोधी जो हैं, यही लोग आदिवासियों को छल रहे हैं। मैंने कैसे कहेंगे कि आदिवासी विरोधी कौन है, कौन छल रहे हैं? आदिवासी विरोधी हैं, हमने तो कहा है आदिवासी विरोधी भारत सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट्स है। ये आपके चैनल में भी और बहुत सारे चैनल्स में हमने बोला है कि आदिवासी विरोधी तो भारत सरकार है और तो झारखंड सरकार भी है। अब इसको लोग ले लेते हैं हेमंत सरकार, जी नहीं, झारखंड सरकार। झारखंड सरकार में आज तक जो भी रहा है, भारत सरकार में जो भी रहा है, ये सारे के सारे आदिवासी विरोधी हैं। हम ऐसा इसलिए, और आदिवासी को छल करने का काम में आदिवासियों को ही लगा रखा है। उदाहरण के लिए अभी निशा उरांव सरकारी पद पे है, लेकिन वो आदिवासी का हितैषी बनते हुए आदिवासी विरोधी काम करती है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि आदिवासी लोग के पास जाकर ये ईसाई डिलिस्टिंग की बात करती है। ग्राम सभा में जब ग्राम सभा पारंपरिक ग्राम सभा बनेगा तो उसमें ईसाइयों को नहीं लेना है, ये बात कहकर, तो ईसाई हैं कौन? उन्हीं वो आदिवासी ही हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो जो धर्म को मान लिया तो उसको गांव में उसका पद नहीं मिलना चाहिए, उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो ये आदिवासी को उनके मौलिक अधिकार, उनके जन्मसिद्ध अधिकार से हटाने की मांग निशा उरांव करती है। और उसके साथ बहुत सारे जो डिलिस्टिंग आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनका डिलिस्टिंग का जो मांग करते हैं, ये मुखौटे हैं, ये स्पीकर हैं आदिवासी विरोधी का। और अगर सरकार और न्यायालय और कोई भी जो हमारा पक्ष में बोलना चाहिए, चाहे नेता मंत्री हो, कोई भी ये लोग को कोई रोकने का कोशिश नहीं करता है, टोकने का कोशिश नहीं करता है। और हमारी जो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सरकार में है, वो इनको टोकते नहीं है, ये इनको रोकते नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि झारखंड सरकार और भारत सरकार आदिवासी विरोधी कार्यक्रम को कभी भी रोकते टोकते नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत सरकार ही आदिवासी विरोधी है, झारखंड सरकार ही आदिवासी विरोधी है। और इसलिए आज आप देखिएगा, अभी चंपाई जी बोल रहे थे सीएनटी के जमीन में ये वो, तो सीएनटी का जमीन लूट कर खत्म हो गया झारखंड सरकार के नाक के नीचे। उसके बावजूद भी आज तक आदिवासी के पक्ष में कोई कुछ नहीं बोलता है। आदिवासियों का जमीन आज भी लूट रहा है। सीएनटी है, 5वीं अनुसूची है, पारंपरिक ग्राम सभा है, इतने सारे लेयर बाय लेयर इनका प्रोटेक्शन है, बावजूद झारखंड सरकार, भारत सरकार इन लोग को लूटती है। और जो भी बचे खुचे हैं तो धर्मांतरण, रिजर्वेशन और ये सारी बातों को लोगों के बीच में जहर की तरह ये लोग फैला रहे हैं। और इस काम में बहुत सारे निशा उरांव गैंग और सोमा उरांव गैंग ये लोग लगे हुए हैं, जो आरएसएस से ये लोग संचालित हैं। और सरकार भी इनको रोकती नहीं है, क्योंकि सरकार में भी आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये मैं डंके की चोट में कह रही हूँ। और आरएसएस के लोग, हम उनको कहते हैं जो आदिवासी विरोधी काम होने देते हैं। और ये सरकार कभी भी अपने आदिवासी हितैषी अगर है तो आदिवासियों को हानि कर रहा है चारों तरफ से, उस पर कभी भी कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन दीदी, एक निशा उरांव के पति हैं, वो भी आईएएस हैं, आशीष सिंघवार।
उन पर एक आरोप लगा था, पेपर में भी आया था कि सरकारी कर्मी जो हैं, वो आदिवासी हैं, उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता है। तो यही तो है, और उनके साथ ऐसे निशा उरांव लोग शादी कर लेते हैं। ये सब बात जो अभी आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं, और अगर ये छपा हो छपा हुआ है, अगर ये बात सही है तो ये बड़ा शर्मनाक है। और ये लोग इसी तरह का बिहेव करते हैं, इसलिए तो एट्रोसिटी कानून बना। और जमीन लूटते हैं गैर आदिवासी, इसीलिए तो सीएनटी बना। और ये लोग तो आज से नहीं कालांतर से ऐसा ही है आदिवासी, इसीलिए तो सीएनटी बना, ताकि आदिवासियों का जमीन कोई ना लूटे। और इसीलिए तो एट्रोसिटी बना। ये लोग बोलेंगे हम ऐसे नहीं है, जी नहीं, एट्रोसिटी इसीलिए बना कि आप उसके साथ एट्रोसिटी करते हैं, आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, इसीलिए तो एट्रोसिटी एक्ट बना है। तो ये खुलेआम आज भी करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आदिवासी थोड़ा-सा पढ़ लिख जाएगा तो उसके तरफ इनका नज़रिया ही बदल जाता है, एक जलन का नज़रिया होता है, और उसको कभी भी आगे बढ़ते हुए लोग देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए रिज़र्वेशन पे ये लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि रिज़र्वेशन हटना चाहिए। रिज़र्वेशन भागीदारी है, अगर भागीदारी ये रिज़र्वेशन हटेगा तो 100% आदिवासी का ही होगा, क्योंकि ये रिज़र्वेशन की वजह से आप यहाँ हैं, ना कि आदिवासी यहाँ। आदिवासी आपको स्पेस दिया है, अदरवाइज ये आदिवासी का धरती है, आदिवासी का एरिया है, यहाँ टोटल चीज आदिवासी संभालेगा। और आपको क्या लगता है कि आदिवासी नहीं संभाल सकता है? बिल्कुल संभाल सकता है। जो डिलिस्टिंग की बात करते हैं ये सोमा उरांव गैंग, हम ये बता दें आदिवासियों की ताकत, हम जनता से भी यही बताना चाहते हैं कि ये लोग को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये हम आदिवासियों के विरोधी लोग हैं। झारखंड को ही ले लेते हैं, पूरे झारखंड में जितने मिशनरी इंस्टीट्यूशन है, सन जेवियर को आदिवासी लोग संभालते हैं। जो झारखंड का सबसे बड़ा कॉलेज और सबसे अच्छा कॉलेज है, ये आदिवासियों के द्वारा संचालित होता है। उसको ईसाई ईसाई बोल करके ये लोग जहर घोलने की कोशिश करते हैं। ये आदिवासियों के द्वारा संचालित होता है, और वो हर स्कूल जो ईसाई मिशनरी के नाम से बोला जाता है, वहाँ आदिवासियों का मैनेजमेंट चलता है। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ आदिवासी। वहाँ पे वो अच्छे संस्कार देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आदिवासियों का ही वहाँ पर मैनेजमेंट चलता है। ये हमें देखने की बात है। दे आर द आदिवासी। आदिवासी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विश्वस्त माने जाते हैं, और इन्होंने प्रूव किया है झारखंड में। और इसी विश्वस्त और इसी अच्छेपन को ये लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये ईसाई के नाम से असल में आदिवासी के ऊपर अटैक करते हैं। ईसाई मिशनरी बोल करके ये लोग, क्योंकि आदिवासी पर अटैक करना चाहते हैं, आदिवासी के सीएनटी के जमीन को ये लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। मिशनरियों ने लिया है, जी नहीं, वह आदिवासियों का जमीन है, आदिवासियों के हितैषी के लिए इस्तेमाल होता है, और वहाँ आदिवासी ही लोग मैनेज कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल आदिवासियत। उसको आप ईसाई के नाम से उसको तोड़ना और जहर घोलने की कोशिश करते हैं। ईसाइयत से कोई लेना देना नहीं, ईसाइयत को आप कुछ नहीं कर सकते। धरती में सबसे ईसाई लोग बुद्ध की रास्ते चलते हैं, ये जान लीजिए। ईसाई लोग बुद्ध की रास्ते चलते हैं। जो ईसाई विरोधी है वो बुद्ध की विरोधी है। ये बात आपको समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपको जो गोबर भरा हुआ है ना, गोबर ज्ञान दिया हुआ है ना, वो आप बकते रहते हैं। उनको हम कह रहे हैं जो ईसाई विरोधी हैं। ईसाई विरोधी कोई नहीं है, ये आदिवासी विरोधी हैं। क्या पूरे भारत में ईसाई विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है, करके तो देख लो, क्योंकि ये असंवैधानिक है और आप बहुत चढ़े हुए हैं। और ये जितने ईसाई विरोधी हैं ये आदिवासी विरोधी हैं। निशा उरांव का एक और बयान है कि मैंने फिर से जंग छेड़ी है कि चर्च में पाहन नहीं तो ग्राम सभा में पादरी क्यों? आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले? आपको ये ड्यूटी दिया गया है, निशा उरांव जी को आपको ये ड्यूटी दिया गया है। आप कौन होते हैं चर्च में सवाल करने वाले? आप कौन होते हैं? ये गांव में किसके गांव में कौन पाहन बनेगा, कौन है? ये ऑलरेडी पाहन बना हुआ है। अगर वो क्रिश्चियन है, अगर वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, किधर चलेगा, आप तय करेंगी। आप गुलाम भारत बनाना चाहती हैं। ये गुलाम है, कभी भी गुलाम नहीं था। आदिवासी ना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पारंपरिक ग्राम सभा बनता है। आप बात क्या करती है? क्या आपको अक्ल नाम का कोई चीज नहीं? इतनी पढ़ी लिखी है, शर्म आती है कि आप पढ़े लिखे हो करके इस तरह की बात करती हैं। निशा उरांव की बात में कोई भी आदिवासी और गैर आदिवासी किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये गंदी राजनीति करने के लिए 29 का तैयारी कर रही है, और गंदी राजनीति करने वालों को अब कोई वोट देने वाला नहीं है।
ये हम बताना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि कौन से गांव में किसको कौन क्या रखेगा। ये बोलने का राइट्स पारंपरिक ग्राम सभा में पारंपरिक व्यवस्था में है ही नहीं कि एक गांव का आदमी दूसरे गांव के लिए बोलेगा। सरकारी कुर्सी में बैठ करके इतना पढ़े लिखे हो करके आप लोग इस तरह की बात करते हैं, जहर घोलने की, समाज तोड़ने की बात करते हैं। आप लोग को इस सब काम से बचना चाहिए। अगर आप सही में समाज हितैषी हैं तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि यू आर रॉन्ग मैडम, यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग वेरी बैड वर्क। चलिए, अभी आप सुन रहे थे ज्योति भिंगरा की बात। हम लोग बात शुरू किए थे कि आदिवासियों को छल कौन रहा है, आदिवासियों के हितैषी कौन है। तो जिस तरह से बताए कि लगातार जिस तरह से बयान आते रहता है, वो समाज में जहर घोलने वाला बयान आता है, या जिस तरह से कहे कि आदिवासी हितैषी की तो बात लोग करते हैं, लेकिन आदिवासियों को ही ठगते हैं, आदिवासियों के शोषण करते हैं, तमाम बात रखे। लेकिन वहीं पर कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी पद में पढ़े लिखे हैं, इस तरह का बयान देने से समाज टूटता है, समाज बिखरता है। तो इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।